ओके क्लास अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई। 11958 वेट लेट मी सी 11958। आपकी फर्स्ट क्लास है मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा खालिद। अच्छा मोहम्मद हमजा रफीक। ओके हमजा प्रेजेंट है। सैफुल्ला की तो हो गई ना अटेंडेंस। ओके ताहा सिद्दीकी मोहम्मद हमजा जब्बार। ओके एनीवन एल्स जिसका नेम कॉल नहीं हुआ। मेरे पास लिस्ट में इन्हीं स्टूडेंट्स के नेम है जिनके नेम मैंने कॉल किए हैं। ओके 11306 रोमेसा 11306 रोमेसा। ओके एनीवन एल्स। हतीम आपकी भी फर्स्ट क्लास है अपनी स्टूडेंट आईडी भी सेंड कर दे मुझे। ओके सैयदा रोमेसा हो गई। ओके जी अटेंडेंस हो गई है। हम फिर कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट कोडिंग स्टार्ट करते हैं हम कि क्लास के लिए हम किस तरीके से। अच्छा जी ये एडिटर पे हो रहा है आप लोगों के पास। अच्छा जी आप शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास। ओके लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास। सो दैट और जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसकी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है
ओके, सो हम जा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेट्स से हम सिंपल उस पे चलते हैं, पर्सन की या मोबाइल की क्लास पे हम क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम मोबाइल की क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू क्लास, पब्लिक क्लास मोबाइल। ठीक है, ये मैंने क्लास बना दी आउटसाइड दिस क्लास। ठीक है, जो प्रोग्राम की क्लास है जिसमें मेन का मेथड है, क्योंकि हमें मेन का मेथड तो हर हाल में रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मेन इज ऑलवेज एंट्री पॉइंट फॉर योर कोड। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नई क्लास हम जनरेट करने जा रहे हैं, पब्लिक क्लास मोबाइल, और मैंने इस क्लास की बॉडी डिफाइन कर दी। जो भी चीज इस बॉडी के अंदर होगी वो इस क्लास का पार्ट होगी। ठीक है, आवर क्लास कैन कंसिस्ट ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये चीजें मैं कमेंट में मेंशन कर देती हूँ। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास, नंबर वन, ठीक है, नंबर वन पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इसको वीएस में करेंगे, मैं अभी वीएस में नहीं कर रही राइट नाउ। मैं अभी ऑनलाइन एडिटर पे कर रही हूँ, क्योंकि वीएस ओपन होने में भी टाइम लगेगा, और अभी मेरा मोबाइल की विंडोज करप्ट हो गई थी, तो मेरे पास वीएस नहीं चल रहा अभी, तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आज क्या या हो सकता है नेक्स्ट वीक तक हम ऑन कंपाइलर में करें, फिर जैसे ही मैं विंडोज वो इंस्टॉल करवा दूंगी विजुअल स्टूडियो, तो फिर मैं अभी विजुअल स्टूडियो पे करूंगी। लेकिन मैं कंपाइलर पे कर रही हूँ, आप इसको वीएस पे करेंगे, विजुअल स्टूडियो पे डायरेक्ट। विजुअल स्टूडियो पे आप विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाके विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सी शार्प लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, और उस पे जाके आप वहां पे जाके एक क्लास ऐड करके उस पे काम करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली आप इसको विजुअल स्टूडियो पे ही करेंगे। सो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास, ओके, ऐसा कर दीजिएगा आप, तो फिर मैं उसको इंस्टॉल कर लूंगी अपने पास। ठीक है, फर्स्ट वन मेरे पास क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एट्रीब्यूट्स, एंड सेकंड विल बी मेथड्स और ऑपरेशंस, या मैं इसको और उससे बता सकती हूँ, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हम एट्रीब्यूट के थ्रू बताएंगे, जो हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, एंड सेकंड वन बिहेवियर ऑफ क्लास, जो कि हम मेथड्स या फंक्शंस के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो अब जब हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, सो मोबाइल का ऑब्जेक्ट को अगर हम माइंड में रखें, सो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि मोबाइल के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम रखते हैं, अभी हम सारी चीज़ें पब्लिक रखेंगे। ठीक है, फिर स्ट्रिंग कंपनी। ठीक है, ये किस कंपनी का है या ब्रांड हम कह सकते हैं, लाइक हमारे पास जो है वो सैमसंग है, नोकिया है, कंपनी क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज क्या आएगी, उसका मॉडल, पब्लिक स्ट्रिंग, क्योंकि मॉडल भी स्ट्रिंग में ही होगा, तो उसकी डाटा टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी है, मॉडल, मॉडल नंबर कर देते हैं। ठीक है, और क्या चीज हो सकती है, पब्लिक स्ट्रिंग कलर, क्या हमारे पास मोबाइल का कलर क्या है, फिर हम क्या रख सकते हैं कि उसका वेट कितना है, पब्लिक वेट जो है पॉइंट्स में होगा, उसके लिए डाटा टाइप हम क्या चूज करेंगे, वेट। ठीक है, आप और चीजें जो मेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये मैंने ये कुछ एट्रीब्यूट्स रखे हैं। ठीक है, उसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू, ये एट्रीब्यूट्स हो गए, इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि प्रॉपर समझ आ सके। ये एट्रीब्यूट्स हो गए, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन मेथड फॉर क्लास मोबाइल। ठीक है, अब अगर हम मोबाइल के मेथड्स की बात करें या ऑपरेशंस की बात करें कि कौन कौन से ऑपरेशंस मोबाइल परफॉर्म कर सकता है, सो मेथड हम बिल्कुल वैसे ही डिक्लेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे जैसे हम वहाँ पे मेथड बनाते थे अपनी पीएफ में। ठीक है, पब्लिक हो गया,
void, अच्छा यहाँ पे हम स्टैटिक नहीं लगाएंगे मेथड के साथ, वहाँ पे हम स्टैटिक लगाते थे सो दैट वी कैन यूज इट थ्रू द नेम ऑफ क्लास, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, अच्छा जब हम क्लास की और ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स के एट्रीब्यूट्स और दो टाइप्स के मेथड हो सकते हैं, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। जो नॉन स्टैटिक होंगे वो इंस्टेंस होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने इसको स्टैटिक नहीं रखा, कंपनी, मॉडल नंबर, कलर एंड वेट, तो ये नॉन स्टैटिक है। इट मीन्स कि ये क्लास के नाम के साथ एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इसके लिए पहले आपको इस क्लास, मोबाइल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यू कैन यूज दिस वेरिएबल्स। ठीक है, ये नॉन स्टैटिक है, इंस्टेंस है। इसी तरह जो मेथड्स हैं वो भी नॉन स्टैटिक होंगे, इंस्टेंस होंगे। इट मीन्स कि पहले हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस क्लास का, एंड आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैन यूज मेथड्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास विच आर नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेथड डिफाइन करने के लिए पब्लिक, स्टैटिक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड मैं रख रही हूँ। इट मीन्स कि पहले इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, कंसोल एप्लीकेशन नहीं करें ना ओपन, या अगर आप कंसोल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो कंसोल एप्लीकेशन कर लें, क्योंकि अभी हम फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन तो नहीं कर रहे। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए फिर विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। अभी आप समझने के लिए आप इस काम को जो है वो उस पे कर लें, कंसोल पे कर लें। ठीक है, तो जब आप कंसोल एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो आपको ये क्लास बना देगा और उसमें ये मेन मेथड होगा। आप मेरी तरह उस क्लास के बाद से ये काम शुरू करते हैं, वरना अगर मेरे पास विजुअल स्टूडियो अभी होता तो मैं आपको बता देती कि हम न्यू क्लास कैसे ऐड कर सकते हैं। वैसे तो वहाँ जो फोल्डर आ रहा होता है, जो आप जैसे कंसोल एप्लीकेशन का जो प्रोजेक्ट का नाम आ रहा होगा वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा, क्रिएट न्यू क्लास। तो वहाँ से जब आप न्यू क्लास ऐड करेंगे तो क्लास ऐड हो जाएगी। अगर वैसे करना नहीं आ रहा तो जिस तरह मैंने किया है, प्रोग्राम की क्लास के नीचे ही ब्रैकेट क्लोज होने के बाद आप न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेथड डिक्लेयर करने जा रही हूँ, पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम कॉल। ये मेरे पास मेथड हो गया और ये मेरे पास मेथड की बॉडी हो गई। ये मैंने एक मेथड बना दिया कॉल का। ठीक है, कि ये हमारे पास जो सेल फोन है वो कॉल कर सकता है। ठीक है, फिर हम एक और मेथड करते हैं, क्रिएट पब्लिक वॉइड, क्योंकि अभी हम रिटर्न टाइप नहीं रख रहे, मैसेजिंग। ठीक है, ये मेथड यहाँ पे मैंने एंड कर दिया। चाहे तो आप यहाँ पे कुछ कंसोल और राइट लाइन की स्टेटमेंट दे दें, सिंपल मेथड की फंक्शनलिटी डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप डिटरमाइन कर दें कॉलिंग, और अगर नाम के साथ देना चाह रहे हैं कि मतलब आपके पास ब्रांड नेम भी आए और मोबाइल का नेम भी आए, तो यहाँ पे आप दे दें नेम कंपनी प्लस मॉडल नंबर कॉलिंग। ठीक है, इस तरीके से। फिर जब हम रिंगिंग की बात कर रहे हैं, कंपनी, मॉडल नंबर, कैन मैसेज, कैन सेंड मैसेजेस। अभी हम इनपुट की अभी बात नहीं कर रहे ना, अभी हम देखते हैं, अभी तो हम सिर्फ एक टेम्पलेट बना रहे हैं। class is just a template, so we are creating templates and then we will create object, और उस object के साथ फिर हम values utilize करेंगे। ठीक है, और मैं एक मेथड और बना देती हूँ यहाँ पे, पब्लिक वॉइड। ये जनरल है, ये जो चीजें हम लिख रहे हैं ये अभी सिर्फ सब जेनेरिक है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ये स्पेसिफिक नहीं होगी, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल। ठीक है, ये प्रिंट ऑल हो गया।
और इस पे हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, ये सारी चीजें हम प्रिंट करवाएं। ठीक है, ये मैंने 3 मेथड्स और 4 फील्ड डिफाइन कर ली। सिंपल मैंने ये किया है। स्क्रॉल अप करना है, ये स्क्रॉल अप है। कुछ भी नहीं करना, इसका लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट चल रहा है, गूगल पे जाके लिख दें ऑनलाइन सी शार्प कंपाइलर, डॉट नेट फिडल वाला खोल लें तो ये ओपन हो जाएगा। और भी बहुत सारे आईडीज हैं जिसपे आप ऑनलाइन काम कर सकती हैं। मैं ऑनलाइन कोड कर रही हूँ, डॉट नेट फिडल डॉट नेट, ये है लिंक। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास एक टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। क्लास आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है। मैं इस क्लास को एक दफा फिर से आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। एक क्लास बनाई है मोबाइल की, जिसमें मैंने 4 एट्रीब्यूट डिफाइन किए। पब्लिक स्ट्रिंग कंपनी, पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल नंबर, पब्लिक स्ट्रिंग कलर, पब्लिक फ्लोट, वेट। ये 4 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए जो कि एट्रीब्यूट्स हैं इस क्लास के। देन मैंने 3 मेथड्स क्रिएट किए। पब्लिक वॉइड कॉल, जिसमें मैं सिंपल प्रिंट करवा रही हूँ कंपनी मॉडल नंबर इज कॉलिंग। फिर मैंने एक और मेथड क्रिएट किया मैसेजिंग का, कंपनी मॉडल नंबर कैन सेंड मैसेजेस। ठीक है, जो मेन मेथड है। आप और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, और भी मेथड ऐड कर सकते हैं, प्लेइंग गेम बट एटसेट्रा एटसेट्रा, प्ले म्यूजिक, इस तरीके से। फिर मैंने एक और मेथड बनाया प्रिंट ऑल, जिसमें मैं उन चारों एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आपने पीएफ में पढ़ा ही होगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन में किस तरीके से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ मैंने वेरिएबल नेम यूज किया है थ्रू कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस। ठीक है, ये मेरे पास एक टेम्पलेट। अच्छा, ये अब मैंने अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक टेम्पलेट बनाया, जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाया। अब जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तब मेमोरी में वैल्यू स्टोर होगी। जिनके पास बच्चे विजुअल स्टूडियो अभी इंस्टॉल नहीं है, वो तब तक ऑनलाइन कंपाइलर पे काम कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। ऑनलाइन कंपाइलर पे ये लिंक गिवन है, ये लिंक आप गूगल पे जाके एंटर कर दें, या सिंपल गूगल पे जाके आप लिखें ऑनलाइन सी शार्प कंपाइलर, तो वहाँ पे बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। सो डॉट नेट फिटर वाला आप ओपन कर लें, या जरूरी नहीं है कि आप यही वाली आईडी यूज करें, यू कैन यूज अनदर आईडी, हमें तो सिर्फ कोड रन करके देखना है। ठीक है, ये हमारे पास मैंने क्लास क्रिएट कर ली। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्लास बनाई, इसको रन किया, मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेगी। क्लास इटसेल्फ मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेती, ना तो ये मेमोरी में कहीं स्टोर होगी, ना इसके लिए कोई स्पेस एलोकेट होगी मेमोरी में। क्लास सिर्फ क्या है, एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जहां से एंट्री पॉइंट हमेशा हमारे पास मेन होगा, तो आपने एक काम ये करना है कि आप, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये कि आप एक और क्लास बनाएं, उसके अंदर मेन मेथड यूज करें, या सेम मोबाइल की क्लास में ही आप इस मेन के मेथड को कॉपी पेस्ट करके काम कर सकते हैं। दोनों इट्स अप टू यू। मैं इस अप्रोच पे जा रही हूँ कि आपने एक और क्लास से प्रोग्राम की जिसके अंदर मेन का मेथड है। अब मैं इस मेन के मेथड के अंदर से ऑब्जेक्ट बनाऊंगी इस क्लास का, जो कि सिर्फ आउटसाइड प्रोग्राम की क्लास, जिस क्लास के अंदर मेन का मेथड है उसके बाहर मैंने एक मोबाइल की क्लास बनाई है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास मोबाइल। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये देख लें।
सबसे पहले क्लास का नाम आता है जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। सो मेरे पास क्लास का नाम मोबाइल है, तो मेरे पास सबसे पहले क्लास का नाम आ गया। फिर जो हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम, सो दैट मेमोरी में रेफरेंसिंग हो सके। जैसे हम प्लॉटिंग होती है जो हाउसिंग की, तो जैसे 240 स्क्वायर यार्ड के अगर बंगलोज हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, जो एड्रेस नंबर है उसका, लेट से ब्लॉक ए है सो A1, A2, नेक्स्ट वाला A3, नेक्स्ट वाला A4। तो जिस तरह एक नाम दे रहे होते हैं हम रेफरेंस करने के लिए, इसी तरह जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के भी नाम होते हैं, सो दैट दिस ऑब्जेक्ट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी, और मेमोरी में हम इसको इसी नाम से रेफरेंस कर सकें। M1 इज इक्वल टू न्यू। न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, जैसे प्रोग्राम रन होगा ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस टाइप डाटा टाइप है। रेफरेंस टाइप में इट मींस डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगी। जब आपका प्रोग्राम रन होगा, रनिंग मोड पे ही ये न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, M1 को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा। रन टाइम पे आपका कंपाइलर देखेगा कि मेमोरी में कौन सी स्पेस फ्री है, जो ही इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इसको स्पेस मिलेगी उसी स्पेस पर जाके ये M1 के लिए स्पेस जो है मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लेगा। और फिर अगेन क्लास नेम, ये चीज हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। ये जो मोबाइल क्लास नेम दोबारा हम यूज करते हैं, और ये जो राउंड ब्रैकेट ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, क्योंकि अब ये M1 को मेमोरी में जाके स्टोर करेगा, मेमोरी के लिए एक जगह रिजर्व कर लेगा M1 के लिए। सो इस मोबाइल के जो क्लास है उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू को ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो वैल्यूज हैं डेटा टाइप हैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा। जैसे कि स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। तो ये क्या करेगा, इन सबको डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का आगे बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, जिसमें डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपीड कंस्ट्रक्टर हम पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि ये पार्ट जो है ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, M1 के ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा। ठीक है, मैं रन करूंगी, कुछ भी हमें डिस्प्ले नहीं होगा। मेमोरी में जाके M1 को एक स्पेस मिल जाएगी बैकएंड पे, जो कि प्रोग्रामर को व्यू नहीं होगी। आपके मेमोरी में जाके M1 को एक स्पेस मिल गई, एक एरिया मिल गया मेमोरी का, जिसमें ये सारी चीजें M1 के लिए कंपनी ने मॉडल नंबर, कलर, वेट, सब इनकी डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी कुछ भी सेट नहीं करवाया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मेथड वो जो हमने बनाया था प्रिंट ऑल का, देखिए जैसे ही मैं M1 डॉट करूंगी, डॉट हेयर इज यूज एज अ, इसको हम क्या कर रहे हैं, चेक करने के लिए। जैसे ही मैंने M1 डॉट किया, M1 डॉट क्या कर रहा है, देखें वो सारे मेथड जो मैंने मोबाइल की क्लास के लिए बनाए थे, कॉल का मेथड, और जो मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन किए थे, कलर, कंपनी, मॉडल नंबर, वेट, ये सब चीजें मेरे पास शो कर रहा है। इट मींस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते के साथ ही उस क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर एक्सेसिबल हो गए। और ये फुल स्टॉप यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी ऑपरेटर। जब भी M1 जो ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी में, उसमें मैं डॉट ऑपरेटर यूज करूंगी। ये डॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उस क्लास जो मैंने मोबाइल की क्लास जिसका M1 ऑब्जेक्ट है उसके तमाम देखें एट्रीब्यूट्स और मेथड यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। और ऑटोमेटिकली कुछ चीजें कंपाइलर ने खुद से क्रिएट कर दी हैं। डम्प, इक्वल्स, गेट, हैश कोड, गेट टाइप, ये मेथड्स मैंने नहीं बनाए, ये ऑटोमेटिकली जब क्लास बनी, क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते के साथ ही आपके कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली ये मेथड्स क्रिएट कर लिया बैकएंड पे। मैंने यहाँ पे ये प्रिंट ऑल का मेथड बनाया था, मैं ये प्रिंट ऑल का मेथड कॉल कर देती हूँ, जिसमें मेरे पास क्या चीजें प्रिंट हो रही हैं। ये क्या करेगा, प्रिंट ऑल पे जाएगा और प्रिंट ऑल पे जाके मोबाइल नेम, मॉडल नंबर, कलर और वेट प्रिंट कर देगा। क्योंकि अभी मैंने कोई वैल्यू खुद से प्रिंट नहीं करवाई, ये सबको डिफॉल्ट वैल्यू पे रखेगा। रन करके देख लेते हैं, ये देखें सारी वैल्यूज डिफॉल्ट हो गई। मोबाइल नेम नल, मॉडल नंबर नल, ये कुछ जो नहीं आ रहा है एम्प्टी है, इट मींस कि ये नल है। और फ्लोट वेट है, फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये मुझे 0 प्रिंट कर रहा है। इसी तरह अगर मैंने कोई इंटीजर फील्ड ली होती तो ये उसको भी 0 से शो प्रिंट करता। अगर मैंने कोई बुलियन फील्ड ली होती तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, तो उसको फॉल्स शो करवाता। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने जो M1 ऑब्जेक्ट बनाया है, M1 के लिए मैं ये सारी फील्ड सेट करूँ। लेट से M1 डॉट, ये देखें सारी चीजें आ रही है, M1 डॉट कंपनी इज इक्वल टू सैमसंग,
ठीक है, स्ट्रिंग है तभी मेरे पास डबल कोड में आएगा, ये मैंने सैमसंग दे दिया। M1 डॉट, फिर क्या चीज़ रह गई थी, मॉडल नंबर इज इक्वल टू, इसको हम कर देते हैं A10S। ठीक है, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है, ये भी डबल कोड में आएगा मेरे पास। इसी तरह M1 डॉट, नेक्स्ट क्या चीज़ है मेरे पास, M1 डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक, ये भी स्ट्रिंग है तो इसको भी हम डबल कोड में रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या, M1 डॉट वेट। ठीक है, वेट के लिए हम इसको कोई भी वैल्यू दे देते हैं, फ्लोट में है तभी F रिप्रेजेंट होगा। ये मैंने चारों चीजें डिफाइन कर दी अपने ऑब्जेक्ट M1 के लिए। अब जब मैं कॉल करूंगी M1 डॉट प्रिंट ऑल और इसको रन करूंगी, लेकिन इसने मुझे सारी चीजें प्रिंट करवा दी। ज्यादा इसका मुझे ऑब्जेक्टिव तब पता चलेगा, बिल्कुल ले सकते हैं यूजर इनपुट। M1 एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरा सेल फोन है, मैं अपने सेल फोन को इस मोबाइल की क्लास से अगर रिप्रेजेंट करवाना चाह रही हूँ तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। सो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मेमोरी में जाके स्पेस एलोकेट कर रहा है फॉर फर्दर रेफरेंसिंग। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाह रही हूँ, अच्छा एक नाम का एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है, अब M1 दोबारा नहीं बन सकता। मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया मोबाइल, M2 कर देती हूँ इज इक्वल टू न्यू मोबाइल। ठीक है, इसके लिए मैं यूजर से इनपुट ले लेती हूँ वैल्यूज, M2 डॉट, देखिए M2 के लिए भी वो सारी चीजें फिर से एक्सेसिबल हो गई। सो मैं कह रही हूँ M2 डॉट कंपनी इज इक्वल टू, यूजर से इनपुट लेना है, स्ट्रिंग है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल कंसोल डॉट रीड लाइन यूज कर देते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो तो यहाँ पे एक इनपुट दे दें, कंसोल डॉट राइट लाइन इनपुट कंपनी नेम फॉर ऑब्जेक्ट M2। ठीक है, मैंने ऐसी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी ताकि हमें डिस्प्ले मैसेज भी आए कि मुझे क्या इनपुट देना है। फिर मैं नेक्स्ट क्या इनपुट दे रही हूँ, मुझे मॉडल प्रिंट करवाना है। ठीक है, मॉडल प्रिंट करवाने के लिए कंट्रोल V, इनपुट मॉडल नंबर, इसको हम मॉडल नंबर प्रिंट करवा देते हैं, M2 डॉट मॉडल नंबर, वो भी स्ट्रिंग है तो उसको भी हमें कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी। कहाँ गया मॉडल नंबर, ये रहा। फिर हम इसको दोबारा पेस्ट कर देते हैं, इनपुट कलर, देखिए वही एक चीज जो मैंने एक दफा डिफाइन की थी, कंपनी मॉडल नेम, उसको मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ बार बार यूज कर सकती हूँ। एक दफा मैंने हार्ड कोड कर दी वैल्यू, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ। कलर फॉर ऑब्जेक्ट M2 और इसको हम कर देंगे M2 डॉट कलर, और फिर यही चीज हम प्रिंट कर देंगे वेट के लिए। वेट, और इसको हम कर देंगे M2 डॉट, ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया। और फिर हम M2 डॉट M जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ कॉल कर लेंगे प्रिंट ऑल का मेथड। हम इसको रन करते हैं, सॉरी, क्योंकि ये हमारे पास फ्लोट था तो फ्लोट के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, यूजर से इनपुट लो उसको सिंगल में, वो वाले जो कॉन्सेप्ट हमने पीएफ में पढ़ दिए वो थ्रू आउट वो सेम रहेंगे। इसको रन किया, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए तो इसने जो मैंने हार्ड कोड की थी चीजें वो उसने मुझसे ऐसे ही प्रिंट करवा दी, सैमसंग A10s ब्लैक 1040। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम
वो पूछ रहा है कि कंपनी नेम एंटर करें। मैं कह रही हूँ कि जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो नोकिया कंपनी का है। फिर उसने मुझसे कहा मॉडल 10 सबसे कामयाब सेट नोकिया का। कलर मैंने इसका कह दिया रेड एंड ब्लैक, ठीक है। और वेट मैंने इसका दे दिया 5.5F, ठीक है। और इसको मैंने एंटर करवा दिया। एफ पे इसने मुझे एरर दिया है, इसको दोबारा रन करते हैं। कंपनी नेम फॉर ऑब्जेक्ट टू नोकिया 3310 रेड एंड ब्लैक 5.5, ठीक है। इसने मुझे प्रिंट ऑल के मेथड के लिए नोकिया 33 वही चीजें जो मैंने इनपुट दी थी वो मुझे एज इट इज प्रिंट करवा दी। जी जी बिल्कुल, ये वेरिएबल्स हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्लास 12:30 पे होगी ना, बस हम एंड करें, मीटिंग एंड होने वाली है 7 मिनट्स में, ठीक है। अब इसका अच्छा फायदा क्या हुआ, मैं अब आपको इसका जरा काम ये करती हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड व्यू बता देती हूँ, ठीक है। मैंने M1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये M1 क्या करेगा, नाउ वी आर अज्यूमिंग कि दैट इज, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास मेमोरी है, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया M1 का, ठीक है। जैसे ही मैंने M1 इज इक्वल टू न्यू M1 किया, ये M1 क्या कर देगा, मेमोरी में जाके एक स्पेस एलोकेट कर देगा M1 के लिए। ये M1 हो गया, ठीक है। और उसमें सारी चीजें स्टार्ट में नल डिफॉल्ट वैल्यू पर होंगी। जब मैं जाके एक्सप्लिसिटली उसको कहूंगी यहाँ पे कि M1 के लिए जो कंपनी है उसको सैमसंग कर दो, जब मैंने एक्सप्लिसिटली कहा इसको ये कोड में अपने, तो ये क्या करेगा, M1 जो आप पूछ रहे थे कि M1 क्या है, M1 क्या है, ये M1 मेमोरी रेफरेंसिंग के लिए यूज हो रहा है। तो मेरा कंपाइलर मेमोरी में जाएगा, देखेगा M1 कहाँ है, इसको यहाँ पे M1 मिल जाएगा। ये M1 के लिए कंपनी नेम क्या कर देगा, सैमसंग। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक कंपनी नेम, लेट्स से सैमसंग। फिर मैंने कहा इसको यहीं पे कि M1 के लिए मेरे पास क्या हो, M1 डॉट मॉडल नंबर इज इक्वल टू, हमने मॉडल नंबर क्या दिया था, A10S। तो ये मेमोरी में जाएगा, मॉडल नंबर क्या कर देगा, A10S। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे M2 का, ठीक है। M2 का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू मोबाइल। जैसे किया इसने क्या किया, मेमोरी में जाके एक और ऑब्जेक्ट बना दिया M2 का, और उसके लिए वही चीज रखी, नेम, मॉडल नंबर, वेट, वो जो क्लास का टेम्पलेट था वो तमाम आने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेगा। तो फायदा क्या हुआ, कोड रीयूजेबिलिटी। क्लास मैंने एक दफा डिफाइन की, अब नाउ आई कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, और वो जो एट्रीब्यूट, वो जो वेरिएबल्स के नेम थे वो हर ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होंगे, जिनकी अलग अलग वेरिएबल वैल्यू वैल्यू मेमोरी में स्टोर होगी। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ कि M2 के लिए नेम क्या करो, देखो अब मैं कह रही हूँ M2 डॉट कंपनी इज इक्वल टू नोकिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में जाके देखेगा कि M2 जो है मेरे पास ऑब्जेक्ट वो कहाँ यूज हो रहा है। सो M2 बेसिकली मेरे पास क्या है, इज द नेम ऑफ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम है M2, ये है मेरे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज M2।
ठीक है, अब क्या करेगा m2.company क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा, सर्च करेगा कि m2 कहाँ पे है। सो m2 ये है, ये यहाँ जाके कंपनी का नेम कर देगा नोकिया। तो देखिए इस तरह आपकी वैल्यूज आपस में एक दूसरे से कंफ्यूज भी नहीं होंगी। ऑब्जेक्ट के नाम अलग अलग मेमोरी में जाके स्टोर होंगे और उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यू जाके सेट होगी। m1 इज अ रेफरेंस टाइप वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल ही है जो मेमोरी का रेफरेंस रख रहा है कि ये जो हम वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, जैसे हम एड्रेसिंग कर रहे होते हैं, एड्रेसिंग करते वक्त हम प्लॉटिंग करते हैं कि ये 800 है, फिर नेक्स्ट वाला 101 है, फिर 102 103, इस तरीके की प्लॉटिंग होती है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, अनडिफाइंड, कोई लिमिट नहीं है। जब जब जिस ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी उस एक क्लास के टेम्पलेट को यूज करते हुए आप जो है वो काम कर सकते हैं। तो आप देखें ये रियूजेबिलिटी हुई या नहीं हुई। हमने एक दफा क्लास डिफाइन की मोबाइल की, उससे आई कैन जनरेट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और हर ऑब्जेक्ट मेमोरी में अपनी एक अलग जो है वो स्पेस पे एलोकेट हुआ है। कोई किसी से अगर मैं जाके अब नाम चेंज करना चाह रही हूँ, मैं करना चाह रही हूँ कि कंपनी नेम चेंज हो जाए, तो कंपनी नेम चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। लेट से मैं अपने प्रोग्राम प्रिंट ऑल करवाने के बाद मैं कह रही हूँ कि मॉडल चेंज कर रही हूँ मैं m1 के लिए, m1 डॉट मॉडल नंबर इज इक्वल टू, मॉडल नंबर में क्या कर देती हूँ J5, मॉडल नंबर इज इक्वल टू J5। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं प्रिंट करवा रही हूँ m1 डॉट, जो चेंज होगा उसी की अप्रोप्रिएट वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं वैल्यू अगर m1 की चेंज कर रही हूँ तो वो मुझे m2 पे रिफ्लेक्ट होगा, m2 वही सेम रहेगा। ठीक है, मैंने m1 के लिए मॉडल नंबर चेंज किया और फिर मैं प्रिंट करवा रही हूँ m2 डॉट प्रिंट ऑल अगेन, तो उस चेंज का m2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m2 की वैल्यू वही प्रीवियस रहेगी। हर ऑब्जेक्ट की अपनी ओन जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू होगी। और फिर मैं प्रिंट करवा रही हूँ m1 डॉट प्रिंट ऑल। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन वो एज इट इज था जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज हार्ड कोड की थी, सैमसंग A10s ब्लैक 10.5F, मॉडल नंबर A10s ही है क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से आए तो जो फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ m1 का, उसके लिए मॉडल नेम क्या सिलेक्ट हुआ A10s और मैंने प्रिंट करवा दिया। तो जब प्रिंट ऑल करवा दिया तो जो अपडेटेड वैल्यू थी मेमोरी से वो वही प्रिंट करेगा। फिर उसने मुझसे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया m2, उसकी वैल्यूज पूछी, उसकी वैल्यूज पूछने पे मैंने वैल्यूज एंटर की। ठीक है, मैंने कंपनी नेम दे दिया रेडमी। ठीक है, मॉडल दे दिया A123, कलर दे दिया मैंने ब्लैक और वेट उसका मैंने कुछ भी रैंडम वेट दे दिया। ठीक है, इसने मुझे रेडमी प्रिंट करके दिखा दिया। वो सारी चीज़ें जो मैंने इसको दी थी m2 के लिए प्रिंट करवा दी। फिर उसके बाद मैंने क्या प्रिंट करवाया, दोबारा से रेडमी, ये जो चेंज करवाया था m2 डॉट मॉडल नंबर इज इक्वल टू J5, इसने रेडमी वाले के मॉडल को चेंज नहीं किया, वो सेम ही है A123। फिर जब मैंने m1 डॉट प्रिंट ऑल प्रिंट करवाया तो ये मुझे क्या दे रहा है, सैमसंग, और यहाँ पे इसने देखे मॉडल अपडेट कर दिया J5। तो जिस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैं चेंज करूंगी उसी ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, उसका इफेक्ट किसी प्रीवियस पहले या बाद वाले ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। जिस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट चेंज करूंगी वही जाके मेरे पास मेमोरी में चेंज होगा। आज की क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह